मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज इस लेक्चर के बीच में, मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को समझें। और यहाँ जितने भी मेरी नज़रों के सामने बैठे हैं सारे युवा हैं, यूथ पावर हैं, 18+ हैं एक आध को छोड़ करके। और मैं इस बारे में ज़रूर इस बात को आज कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शायद अपना वक्त कहीं पर भी टाइम पास कर लेते हैं, टाइम काट लेते हैं, समय यूं ही बर्बाद कर लेते हैं, बट अगर समय की कीमत जाननी हो, जमाल, साक्षी, सविता, जिन पे भी मुझे लगता है कि जिनको समय की कीमत ठीक से पता नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि समय की कीमत उस व्यक्ति से आप पूछिए जिसको वो आईसीयू में लेटा हुआ, डॉक्टर ने उसको बोल दिया है बस 24 घंटे, बस 24 घंटे हैं आपके पास। उससे बेहतर वक्त की कीमत दुनिया में कोई नहीं जान सकता। और ऐसे बहुत से लोगों को मेरे सामने और मैं अपने नोइंग में जानता हूँ जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया 1 महीना और, 2 महीना और, 6 महीना और, या 1 हफ्ता और, इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, है ना, ये जो मांगे, जो इनका मन करे उनको ला के दीजिए, लोगों से मिलवाइए, रिश्तेदारों से मिलवाइए। वो इंसान मतलब उस 24 घंटे में वो उसकी पलकें नहीं झपकेंगी, वो आराम नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं क्या ना कर लूँ उस 24 घंटे में। वो अपने दुश्मन से भी बात करना चाहेगा, वो बोलना चाहेगा, उसके दिल में इतनी बातें भरी बैठी हैं कि वो अपने दुश्मन को भी बुला के एक बार बोलेगा ना, यार कि चाहे पता नहीं किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, यार हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो जीवन में। तो समय की कीमत उस इंसान से आप पूछिए। जैसे रोटी की जो भूख होती है, रोटी की जो कीमत होती है, आप उस इंसान से पूछिए जो 4 दिन से भूखा हो, जिसने खाना ना खाया हो 4 दिन से। झूठा खाना भी आप उसको खिलाएंगे ना, बासी खाना भी खिलाएंगे तो बड़े चाव से वो खाएगा और एक दाना भी ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। बट हम सब क्या करते हैं, हम सब देखिए गौर से एक बार, हम सब वही खाना थाली में खाते हैं तो गिरा देते हैं, क्योंकि हमें कद्र नहीं है। क्योंकि इंसान की मानव प्रवृत्ति की बड़ी अच्छी एक आदत रही है कि जब जो चीज़ उसे समय और वक्त से पहले मिली है या हैसियत से ज़्यादा मिली, कभी इंसानों ने उसकी कद्र नहीं की है। और दुनिया में सबसे कीमती वक्त होता है आपका। महाभारत में एक लाइन थी, जगत में समय महाबलवान, सृष्टि में, समाज में, दुनिया में समय से ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है। एग्जाम्पल, हालांकि वो एक अलग चीज़ थी, भगवान ने खुद डिसाइड किया था, लेकिन गौर से देखना, भगवान ने रथ के सारथी बने थे, याद है आपको? रथ कौन खींचता है? सूत खींचता है, याद है? सूत याद है आप लोगों को? टांगा खींचना, रथ खींचना। लेकिन भगवान वासुदेव कृष्ण, सोचो, हालांकि भगवान का पार्ट अगर हम निकाल भी दें उनकी लाइफ से, फिर भी वो राजकुमार थे। देवकी नंदन, कुछ याद आया? यशोदा, मामा कंस, फिर द्वारकाधीश। तो आप इस बात को समझिए, इम्पोर्टेंस को समझिए। तो समय कब क्या करवा दे आपसे ये किसी को पता नहीं है। तो अपने आप को एटलीस्ट उतना डिज़ाइन करिए, उतना ज़्यादा मल्टी फंक्शन बनाइए कि हालात जैसे भी हो। जंगल में मंगल क्यों कहा गया? कटौती में गंगा क्यों कहा गया? समय को लेकर के बोला गया। जंगल में मंगल इन द सेंस व्हाट? इतने काबिल हैं आप कि जंगल में भी पहुंच गए। अगर महाराणा प्रताप, कुछ याद आया? घास की रोटी, राजा थे वो, याद आ रहा है? लेकिन जब हालात ऐसे विपरीत हुए तो जंगल में छिपना पड़ा उनको और घास की भी रोटी खानी पड़ी। तो क्या दिक्कत आ रही है? हम सब तो, हम कौन से राजा महाराजा के घर के लड़के हैं? एग्ज़ाम फेल हो गया या किसी चीज़ में अगर एक बार फेल हो गए, या किसी चीज़ में हम पंक्चुअल नहीं हैं, लेट से आते हैं क्लास में, टेस्ट के दिन गायब हो जाते हैं, टेस्ट देने से भागते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, हमें जॉब क्यों नहीं मिली, हम सक्सेस क्यों नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को मॉनिटर करो, इम्प्रूव करो। मैं लिख के दे सकता हूँ कैसे तुमको सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी आकर के, पैर पे टच करेगी तुमको, और तुम ऐसे पैर से उठा के गले लगा लेना जैसे तुम्हारे बड़े करते तुम्हारे साथ, समझे? तो उस चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। एडोल्फ हिटलर, हालांकि वो तानाशाह था, लेकिन उसकी एक क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद थी। अगर रात को 2 बजे भी वो सो जाए, रात को अगर 2 बजे भी सो रहा था तो 3 बजे उठ रहा था वो, 3 बजे। भाई पावर है उसके पास, सेना है उसके पास, पैसे है उसके पास, कब्जा किया था उसने सब पे, उसके बावजूद भी उसका नियम था तो फॉलो करता था। अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन।
बिना डिसिप्लिन के आप सब जानवर हैं और कुछ भी नहीं है। कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी पहुंच गए क्लास में, कभी भी कुछ भी, कभी टेस्ट दिया, कभी नहीं दिया, फिर हमें कंप्लेन करनी पड़ती है। मतलब क्या है फिर? अगर हमें ही कहना पड़े और कह के काम करवाना पड़े तो बेकार है आप। फिर आपका होना ना होना इज इक्वल टू नील, न्यूट्रल। समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरी बातों को अगर आप सुनते हैं तो जीवन में अपनाइए। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ, मैंने गलतियों से सीखा है। मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना दोहराएं, बिकॉज आप वो गलती अगर दोहराएंगे तो आपका वक्त जो आप बहुत कीमती है वो चला जाएगा। इसलिए वंस स्वामी विवेकानंद सेड कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति क्या होता है? समझदार होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप सब समझदार हैं, इस चीज़ को अपनाइए। आइए वो नज़र डालते हैं।